देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कोई भी व्यक्ति जो फिल्म निर्माता है उसे सेंसर बोर्ड कमेटी में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए बीकानेर वाला का मालिक जो है बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप जो है दाल बाटी चूरमा जो है हल्दीराम पे जाकर खाओ, क्योंकि वो तो चाहेगा कि बीकानेर पे ही खाओ। तो ये राइवल्टी है, ये प्रतियोगिता है। विवेक अग्निहोत्री एक तरफ तो जो है वो फिल्म मेकर हैं, दूसरी तरफ वो उस कमेटी में भी है जो कैची चलाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो मेरी फिल्म में 61 कट लगे हैं, इन कट्स को आप उदयपुर फाइल में देख लीजिए, फिर आप केरला स्टोरी देखिए, फिर आप कश्मीर फाइल देखिए, फिर बंगाल फाइल। मुझे लगता है बंगाल फाइल में ज्यादा है, केरला स्टोरी में ज्यादा है। तो मेरी ही को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? अब अगर ऐसा हुई है तो हिंसा दिखाई गई है, मेरी को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी जो सेंसर बोर्ड में महेश मिश्रा नामक एक चेला बैठा था इसका विवेक अग्निहोत्री का, उनसे लगातार बात हो रही थी और विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि मेरी बंगाल फाइल से पहले उदयपुर फाइल आ रही है और उदयपुर फाइल को बर्बाद करो। तो कन्हैयालाल की फिल्म को बर्बाद करने के लिए विवेक अग्निहोत्री ने टेंडर दिया, सुपारी दी दिल्ली सेंसर बोर्ड के महेश मिश्रा को, और महेश मिश्रा ने मुझ पर दबाव बनाया कि आप जो है अपनी फिल्म का नाम उदयपुर फाइल हटा लीजिए। मैंने कहा उदयपुर फाइल में क्या दिक्कत है? बोले एक शहर का नाम खराब हो जाएगा। मैंने कहा कश्मीर भी तो एक शहर है, एक पर्यटन स्थल है, वहां का नाम तो खराब नहीं हुआ कश्मीर फाइल रखने से। तो उदयपुर फाइल रखने से उदयपुर पर्यटन स्थल है। ये मुझे सेंसर बोर्ड ने प्रेशर करके कहा महेश मिश्रा ने कि वो महेश मिश्रा क्या, वो वामपंथी है, लेफ्टिस्ट है, वो कहते ना कि आधा हिंदू आधा मुसलमान। तो उसने मुझे कहा कि उदयपुर फाइल अगर नाम रखोगे आप तो उदयपुर फाइल नाम रख। उससे पहले उसने कोई कट नहीं लगाया था। मैं आपके सामने खुलासा कर रहा हूं, जब तक मेरी फिल्म का नाम था अ टेलर मर्डर स्टोरी, जब तक मेरी फिल्म पे कोई कट नहीं लगा था, फिर मैंने उसका नाम रख दिया ज्ञानवापी फाइल। तो ज्ञानवापी पे भी कोई कट नहीं लगा था, लेकिन ज्ञानवापी फाइल, चूंकि ज्ञानवापी पर एक फिल्म विवेक अग्निहोत्री लिख चुके हैं पहले से, तो वो उस बात से भड़क गए। उन्होंने अपने चेले से कहा महेश मिश्रा से कि अमित जानी की फिल्म को बर्बाद कर दो। तो मैंने फिर अपना नाम, उन्होंने कहा फाइल हटा लीजिए। अब बताइए, आप खुद सोचिए कि सेंसर बोर्ड के तनख्वाह वाले जो कर्मचारी हैं उनको फाइल सबसे दिक्कत क्या है? और जब फाइल शब्द पे मैं नहीं माना, मैंने कहा उदयपुर फाइल नाम है तो रहेगा, तो मुझे कहा महेश मिश्रा ने जो कि साहब ये कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल, ताशकंद फाइल, आप फाइल क्यों रख रहे हैं? ये तो ट्रायलॉजी है, तो उनकी है, विवेक अग्निहोत्री की। तो मैंने कहा देखिए, अब किसी का कोई नाम पे पेटेंट नहीं होता है, उदयपुर फाइल रखूंगा। तो उसके बाद जब उदयपुर फाइल पे मैं अड़ गया तो उन्होंने कहा कि इसमें कोम शब्द हटाइए। मतलब कोम शब्द से क्या दिक्कत है? मुसलमान शब्द हटाइए। मेरी फिल्म में एक डायलॉग है कि एक मौलाना जो है वो कन्हैयालाल कट करने के लिए किसी को पैसे दे रहा है, तो वो कह रहा है मौलाना ये पैसे तो कम है, इतने से क्या होगा? तो मौलाना कह रहा है कि अरे अरे ये तो अल्लाह का काम है, पैसे की डिमांड मत करो, ये समझो अल्लाह का काम है, दीन का काम है। तो वो डायलॉग कटवा दिया। बताओ, अल्लाह शब्द को क्यों हटवा दिया? दीन शब्द को क्यों हटवा दिया? कौम शब्द को क्यों हटवा दिया? कन्हैयालाल की पत्नी कह रही है कि तुम्हें इन पे बहुत भरोसा है, मुझे तो भाईचारा समझ में नहीं आता, भाईचारा तो ले लेगा, तुम तो इन्हें भाई समझते हो, तुम्हें चारा। वो भी डायलॉग कटवा दिया, एक एक शब्द कटवाया। जहां प्रधानमंत्री की तारीफ थी वो कटवाया, जहां हिंदुत्व की बात थी वो कटवाया। राजस्थान में मुख्यमंत्री से लड़ रहे हमारे स्टूडेंट लीडर एबीवीपी वाले, और वो कह रहे इस प्रदेश में हिंदुओं की सुनवाई नहीं होगी, उसको कटवा दिया कि हिंदू शब्द आप नहीं डाल सकते, मुस्लिम शब्द आप नहीं डाल सकते। तो मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल फाइल में नहीं थे सब चीज? तो उधर से सब मैनेज होता था। हमें महेश मिश्रा बोलता था, महेश मिश्रा जो उनका वो था खरीदावा आदमी, चूंकि वो सीनियर थे, वो बड़ी कमेटी में थे, सीनियर कमेटी में विवेक अग्निहोत्री, और ये दिल्ली की कमेटी में था, तो इन्होंने हमारी फिल्म को बर्बाद किया। अब हम जब फिल्म बनाएंगे, अब की बार अगर सेंसर बोर्ड ने मनमानी करने की कोशिश की तो हम सेंसर बोर्ड को भी देखेंगे। इसलिए हमने सेंसर सर्टिफिकेट जो हमें मिला था, बेमन से हमने रिसीव किया था, उसको फाड़ दिया है। और अब हम उस 2 करोड़ के सेंसर सर्टिफिकेट के लिए कन्हैयालाल की जो कहानी है, उस कहानी के साथ जो है वो नहीं कर सकते हैं अन्याय। सरकार ने हमारा साथ दिया, लेकिन सेंसर बोर्ड में जो वामपंथी बैठे हैं, कहते हैं ना कि सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है, तो सिस्टम में बैठे महेश मिश्रा जैसे आधे हिंदू आधे मुसलमान, सेकुलर और वामपंथी, इन लोगों ने जो है खराब किया था फिल्म को। तो आज मुझे वो दर्द कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अपनी फिल्म को ओटीटी पे नहीं दे रहा, जबकि कोई भी फिल्मकार अपनी फिल्म को यूट्यूब पे नहीं डालता है, या अमेज़न प्राइम पे डालता है, नेटफ्लिक्स को देता है, जी5 है, नहीं डालता कोई। मैं डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि मैं सेंसर सर्टिफिकेट अगर देखता हूँ और उसमें कट्स देखता हूँ तो मेरी आत्मा रोती है। और मैं देश के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है इस देश में किसी ओटीटी की।
दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। मैं फिल्में बनाऊंगा, अभी मैं सलीम वास्तिक पे बना रहा हूँ, एक्स मुस्लिम के नाम से फिल्म, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। मैं लॉरेंस बिश्नोई पे मूवी बना रहा हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो यही है। आप बस मुझे लेकिन सराहा दो, कम से कम आप मुझे कम से कम मेरा हौसला बढ़ा दो। इसलिए मैंने जो है अपील की है देश के हिंदुओं से कि आप मेरा हौसला बढ़ा दो। और पैसा नहीं चाहिए, केवल व्यूज चाहिए। पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ जो है वो कहानी लोगों तक चली जाए। ऐसा कोई हिंदू ना हो जो उस कहानी को ना देखे, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। इस मूवी को देखकर मतलब जो जनता है, क्या कहना चाहोगे कि इस मूवी को क्यों देखना चाहिए? क्या ये जो मूवी है उदयपुर फाइल्स, क्या ये एक सिर्फ कन्हैया लाल की कहानी है या तमाम उन विक्टिम हिंदूज की कहानी है जिनकी बात कोई नहीं करता? ये उस भरत यादव की कहानी है जो मुसलमानों को अपना दोस्त मानता था, लेकिन लस्सी का पैसा मांगने पर उसकी हकर दी गई। ये उमेश कोल्हे की कहानी है जिसने यूसुफ को जो है दवाई पैसे दिए, प्लाज्मा दिया, ब्लड दिया, लेकिन उसने उमेश कोल्हे की हर दी। ये उस कन्हैया लाल की कहानी है जिसने मृतक मरने से पहले जो है जिसने मारी साजिश रची, उसके बाप को पैसे दिए, उस लड़के को पैसे दिए जो वहाँ के तमाम मुसलमानों को अपना भाई मानता था। ये कहानी जो है हर उस हिंदू की है जो कल कन्हैया लाल था और आने वाले समय में कन्हैया लाल हो सकता है। कन्हैया लाल का मैंने पहले भी कहा था, ये एक ट्रेलर किया नहीं है, ये गाँव का ट्रेलर है, ये इब्तदा है, ये आगाज है, बिगिनिंग है कि देखो हम ऐसे करेंगे और तुम हमारा क्या कर लोगे। तो हर हिंदू को देखना चाहिए ताकि अपराध के बाद तुरंत हमें शत्रुबोध हो जाए कि अपराध कारित क्यों हुआ है। कन्हैया लाल का कोई से जमीन का विवाद नहीं था, पैसे के लेन देन का विवाद नहीं था, कोई विवाद ही नहीं था। ये पिक एंड किल हुआ है, उठा के ना एग्जाम्पल देने के लिए कि चलो कुछ नहीं कर रहे तो किसी को मिलो। किसको? हिंदू को। सॉफ्ट टारगेट कौन है? हिंदू। तो कन्हैया लाल की तरह कोई और भी मर सकता था, उसकी जगह कोई और मर सकता। तरुण कुमार से क्या कोई विवाद था? लेकिन सलीम से क्या विवाद था? लेकिन भैया लाखों लोग हैं जो कहते हैं हमें इस्लाम पसंद नहीं, कुरान पसंद नहीं, आयतें पसंद नहीं, आसमानी किताब पसंद नहीं। सब आप देंगे, आप करोड़ों लोगों को देंगे। हिंदुओं को पसंद नहीं है कुरान आपकी, ईसाइयों को पसंद नहीं है आपकी कुरान, सब कहेंगे आप। अब सलीम वास्तिक पे बनेगी। सलीम वास्तिक की फिल्म तो एक्चुअली तरुण की भी कहानी है उसके अंदर जो है डॉक्टर नारंग की भी कहानी है, ध्रुव त्यागी की भी कहानी है, अंकित की भी कहानी है, अजय कुमार जो रोहिणी में दिया गया उसकी भी कहानी है। ये तमाम लोगों की कहानियां हैं। इन कहानियों को लोग नहीं देखेंगे। अरे अपनी मौत को नहीं देखोगे, तुम कैसे मरे थे पहले और कैसे मरोगे भविष्य में, अगर ये नहीं देखोगे तो फिर क्या देखोगे? चल छैया क्या देखोगे? सर मेरा आखिरी सवाल ये कि जो ऑडियंस हमें देख रही है और आपको देख रही है, ऑडियंस के ना माइंड में एक डाउट होगा कि कोई भी मूवी बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो अमित जानी इन लाखों करोड़ों रुपए की मूवी बनाकर YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर डाल रहा है विदाउट रेंट, कोई भी पैसा नहीं, तो आखिर में अमित जानी का क्या फायदा? आपने व्यूज का तो बता दिया कि जन जन तक पहुंचना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअली अमित जानी ने तो पैसे खर्च करे हैं, तो अमित जानी का फायदा क्या है? नुकसान? देखिए जब फिल्म जो है सिनेमाघरों पे लगी थी और उस समय फिल्म ने 2.5-3 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, तो ऐसा तो नहीं कि अमित जानी ये चाहता था कि 200 करोड़ ना करे, 50 करोड़ ना करे। मान लिया 8 करोड़ की फिल्म बनी और नुकसान हो गया उसमें 5-6 करोड़ का, तो अमित जानी तो चाहता था कि उस समय 50 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन नहीं कमाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो पैसा भी कन्हैया लाल के इंसाफ की लड़ाई में वकीलों में ही लगना था और बाकी हिंदुओं की मदद में ही लगा। अभी सलीम वास्तिक की घटना हुई तो मैं 1 लाख रुपए दे के आया। 1 लाख रुपए मुझे विधायक सांसद थोड़ी तनख्वाह थोड़ी मिलती है, ये क्यों दे के आया मैं 1 लाख रुपए? ताकि उसकी मदद हो जाए। अभी तरुण के घर जाऊंगा 1-2 दिन में, वहां भी कुछ पैसे दे के जाऊंगा, तो ये क्यों दे रहा हूं मैं? मुझे तनख्वाह तो नहीं मिलती। तो फिल्म से मैं चाहता था फिल्म कमाए, लेकिन जब फिल्म ने नहीं कमाया तो फिर अंत में मैं क्या करूं? अंत में फिर मैं कैसे भी पैसे वसूल लूँ, तो कैसे भी वसूलने का एक तरीका है, आप OTT को दे दीजिए। लेकिन OTT पे अगर फिल्म चली जाती तो क्या मुझे पैसे नहीं मिलते? OTT पे तो मुझे पैसे मिलते ही, 1 करोड़ मिलता, 2 करोड़ मिलता, 3 करोड़ मिलता, 50 लाख कुछ तो मिलता, लेकिन मैं OTT को भी नहीं दी। क्यों? क्योंकि उसका कारण ये है कि फिल्म जो है वो देखने लायक नहीं है। जब सिनेमाघर में मैं अपनी फिल्म देखता था तो मैं भी कहता था क्या फिल्म बनाई थी और क्या बना दिया सेंसर बोर्ड ने, विवेक अग्निहोत्री ने क्या कर दिया मेरी फिल्म के साथ, इसका रेप कर दिया मेरी फिल्म का। तो मैं उस समय भी गुस्सा, जब लोगों के साथ में देखता था, प्रीमियम में जाता था, आप लोगों के साथ मैंने फिल्म देखी, तो मैं बैठता था तो मैं खुद शर्माता था कि यार लोग कहेंगे यार अमित भाई ने कैसी फिल्म बनाई है। तो मेरा एक अंदर से आवाज़ थी कि पैसा तो दूसरी बात है, पैसा मैं दूसरी कल की संभल में कमा लूंगा, लॉरेंस बिश्नोई वाली फिल्म में कमा लूंगा, और मुझे 50 फिल्में बनानी है, कुछ कुछ होता टाइप भी बनाऊंगा मैं, थोड़ी मैं ऐसी फिल्म नहीं बनाऊंगा, रोमांटिक भी वो भी बनाऊंगा, उसमें कमा लूंगा। लेकिन अभी मैं इस कहानी को, जिस कहानी के लिए मैंने 2 साल संघर्ष किया है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रहा, तो के निशाने पे हूँ, इसलिए तो IB की रिपोर्ट से मुझे Y+ सुरक्षा मिली होगी। जब मैं निशाने पे हूं, तो जब मैं इतनी दुश्मनी भी ले रहा हूं, सबके निशाने पे भी हूं, सब लोग मुझे मार भी चाहते हैं और उस सच्चाई को मैं लोगों तक पहुंचा ना पाऊं, फिर मैं वही OTT को दे दूं, वही कटा हुआ आत्मा मरा हुआ वर्जन
जो सेंसर बोर्ड ने विवेक अग्निहोत्री के इशारे पे मुझे दिया है, तो मैंने सेंसर सर्टिफिकेट डाल दिया डस्टबिन में। ये मेरी लड़ाई है इस सिस्टम से, नेपोटिज्म से। ये जो मुंबई में किसी फिल्म मेकर को आगे नहीं बढ़ने देते, इस बात से भी लड़ाई है। ये मेरा गुस्सा है उन सेंसर बोर्ड के वामपंथी अधिकारियों से भी, जो नए फिल्म मेकर आते हैं तो उनको जो है प्रताड़ित करते हैं, और दूसरे जो बड़े फिल्म मेकर हैं उनकी फिल्मों को तो ये कट लगाने की औकात में रहते नहीं, उनकी हैसियत नहीं है कि किसी बड़े फिल्म मेकर की फिल्म पे कट लगा दे। हमारे जैसे जो लोग हैं उनकी फिल्म को ये अपने बाप के इशारे पे, जो मुंबई में बैठे हैं उनके इशारे पे काट छाट कर देते, कैसे चलाते। शर्म आनी चाहिए थी विवेक अग्निहोत्री और महेश मिश्रा को कि कन्हैया लाल पे तो वैसे इतने कट लगे हैं, और मैं तो सारी की सारी कमाई जो दे रहा था वो कन्हैयालाल के परिवार को ही दे रहा था। मैंने घोषणा भी की थी, और ऐसा नहीं मैं यहां घोषणा कर रहा हूं, इस बात को तो मैं कन्हैयालाल के बेटे के सामने बैठ के कहता था कि भाई सारा पैसा तुम्हारा है। कश्मीरी पंडित को तो 400 करोड़ में 1 रुपया मिला हो तो बता दो, तुम बता दो, पूरा देश बता दे कि कश्मीरी पंडित को 1 रुपया मिला है। विवेक अग्निहोत्री ने क्या अभी 10-20 लाख रुपया तरुण के परिवार को दिया है। सलीम वास्तिक जो है जिंदगी मौत के बीच में जूझ रहा है, तो अमित जानी चल के गया है, विवेक अग्निहोत्री तो नहीं गया कि चलो मैंने 400 करोड़ रुपए हिंदुत्व के नाम पे कमा रखे हैं, भारत माता की जय कह के कश्मीरियों का दर्द दिखा के, तो भाई यहाँ सलीम का दर्द भी देख लो, कोई गया है? नहीं गया। तो जो लोग एक्चुअल में काम करना चाहते हैं उनकी गर्दन चला रहे। इसलिए मैं भाई, पैसा बाद में है, पैसा मैं कमाऊंगा, बहुत कमाऊंगा, हजारों करोड़ रुपया यश चोपड़ा की तरह, लेकिन वो फिल्म में कन्हैया लाल के गर्दन पे पैसा नहीं कमाऊंगा। मैं जो है वो बनाऊंगा, दिल जले जैसी फिल्में और सैयारा जैसी फिल्में, बहुत फिल्में बनानी, मुझे 50 फिल्मों में 20 फिल्में तो मैं रोमांटिक भी बनाऊंगा, इश्क मुश्क वाली, उन पे कमा लूंगा पैसा। कन्हैया लाल की मौत पे अमित जानी पैसा नहीं कमाएगा। कश्मीरी पंडितों की मौत पे जिसने कमाया हो उसने कमाया हो, अमित जानी इतना नीच आदमी नहीं है।